गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पिछले वीडियो में हमने कक्षा 7वीं गणित प्रकरण नंबर 2 की शुरुआत की थी, जिसका नाम है पूर्णांक संख्याओं का गुणा तथा भाग। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको थोड़ा रिवाइज करवाया था पिछले साल का कक्षा 6वीं का कि गुणा और भाग सीखने के पहले हम कैसे पूर्णांक संख्याओं को जोड़ें तथा घटाएं। उस संबंध में मैंने आपको कुछ प्रश्न भी दिए थे, लेकिन उस वीडियो के लास्ट में कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से, टेक्निकल खराबी की वजह से ये आखिरी के जो 3 सम्स थे यानी जोड़ने वाले जो प्रश्न थे ये उसमें आए नहीं थे। तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था उस वीडियो में कि यदि धन वाली संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो उत्तर धन में आता है। अगर दोनों संख्याएं ऋण वाली हैं तो उनको भी जोड़ते समय क्या होता है कि क्रिया कौन सी होती है, जोड़ने की होती है। और दोनों संख्याएं अगर ऋण वाली संख्या है तो उत्तर में भी क्या लगता है, ऋण ही लगता है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि यदि एक संख्या ऋण वाली एक संख्या धन वाली हो तो एक संख्या ऋण एक संख्या धन होने पर क्रिया घटाने की होती है, और घटाने के बाद उत्तर जो आता है उसके सामने चिन्ह उस संख्या का लगता है जो संख्या बड़ी होती है। अब ये 3 प्रश्न तो हो गए थे, उसके बाद ये चौथा उसमें कैप्चर नहीं हुआ था, तो इसको देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, इसमें क्या है, दोनों संख्याओं में ऋण है, ऋण 7 और ऋण 2 दोनों को आपस में जोड़ना है। तो ऋण 7 और ऋण 2 को यदि हम जोड़ेंगे, दोनों संख्या ऋण है, यहाँ पे देखिए दोनों संख्या ऋण में है, तो उस समय क्या होगा, जब दोनों संख्याएं ऋण होती हैं तो दोनों को आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ा जाता है, यानी क्रिया जोड़ने की होती है। तो 7 और 2 कितना होगा, 9। अब दोनों संख्याएं ऋण है यदि, तो मैंने बताया कि दोनों संख्याएं ऋण होंगी तो उत्तर में तो ऋण लगेगा ही। ठीक है, जोड़ते समय ये बात ध्यान रखें। ठीक है, जोड़ते समय दोनों संख्याएं ऋण होगी तो उत्तर में ऋण लगेगा ही। उसके बाद वाले प्रश्न की ओर देखें, बहुत ही सिंपल है। यहाँ दोनों संख्याएं धन में है और लेकिन बीच में घटाने का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है। तो ये तो बहुत सिंपल है कि 8 में से आप 3 को घटा दीजिए। 8 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 5। अब धन का चिन्ह आप लगाएं। देखिए इसमें वाला नियम भी लागू कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, जो बड़ी संख्या होगी उसके सामने का चिन्ह। तो बड़ी संख्या तो 8 ही है, उसके सामने धन है, चाहे तो आप यहाँ धन लगाएं या ना लगाएं, वो तो छुपा ही हुआ है। उसके बाद अंतिम प्रश्न जो है इसको ध्यानपूर्वक देखें आप। इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, धन 8, ऋण का चिन्ह बीच में है और दूसरे कोष्टक में लिखा हुआ है ऋण 3। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऋण का चिन्ह है और कोष्टक लगने के बाद फिर अंदर 3 के सामने ऋण है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि इस ऋण के साथ आपस में दोनों के साथ क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। गुणा होने से क्या होता है, जब भी ऋण का गुणा ऋण के साथ होता है तो वो धन में बदल जाता है। यानी मैं इसको एक्सप्लेन करके समझा देता हूं। प्रश्न में पहले यहाँ धन 8 है, ऋण और ऋण का आपस में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा धन, और एक कोष्टक हट जाएगा। तो अब उत्तर कितना आएगा इसका, देखिए दोनों संख्या धन है, 8 भी धन 3 भी धन, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, यानी उत्तर आएगा 11। अब सामने आप धन लगाए या ना लगाए। ठीक है, तो ये जोड़ने घटाने संबंधी पुनरावर्तन कंप्लीट हुआ। अब हम मेन टॉपिक की ओर आते हैं, जो कि हमारे प्रकरण का नाम है पूर्णांक संख्याओं का गुणा व भाग। तो हम सबसे पहले पूर्णांक संख्याओं का गुणा देखेंगे। अब इसके लिए कुछ नियम है, वो मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं, आप ध्यानपूर्वक देखिए। जब भी किसी भी धन संख्या का गुणा धन संख्या के साथ होगा तो उत्तर हमेशा धन संख्या आएगा, यानी उत्तर में क्या लगेगा, धन लगेगा। ध्यान रखिए, धन संख्या का गुणा धन के साथ तो उत्तर में क्या लगेगा, धन। इसमें छोटी बड़ी संख्या नहीं देखते, जोड़ते घटाते समय वो देखा जाता है, लेकिन गुणा करते समय सिर्फ संख्याओं का चिन्ह देखा जाता है। यदि दोनों संख्याएं धन है तो उत्तर में भी धन लगेगा। उसी प्रकार दोनों संख्याएं यदि ऋण है, ऋण संख्या का गुणा ऋण संख्या के साथ होगा, दोनों संख्याएं ऋण है तो भी उत्तर में क्या लगेगा, धन ही लगेगा। इंपॉर्टेंट है, दोनों संख्याएं धन है तो भी धन, दोनों संख्याएं ऋण है तो भी धन, गुणा करते समय। फिर तीसरा मैंने लिखा है, यदि धन संख्या का गुणा ऋण संख्या के साथ होता है, एक धन संख्या है एक ऋण संख्या है, दोनों का आपस में गुणा हो रहा है, तो उत्तर में हमेशा ऋण लगेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिए। एक संख्या धन दूसरी संख्या ऋण, तो उत्तर में क्या लगेगा, ऋण लगेगा। चौथे में क्या लिखा है कि यदि एक संख्या ऋण हो, यदि पहली संख्या ऋण हो दूसरी संख्या धन हो, तो उसमें भी कोई सोचने वाली बात है, एक धन है एक ऋण है या एक ऋण है एक धन है, तो उत्तर में ऋण लगेगा ही।
तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ये पूरे जो नियम है आपके किताब के पेज नंबर 12 पर लिखे हुए हैं। उसमें एक नियम नहीं लिखा है जो मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है। यदि संख्या धन हो या ऋण हो, अगर उसका गुना शून्य के साथ हो रहा है, चाहे संख्या धन वाली हो चाहे संख्या ऋण वाली हो, अगर शून्य के साथ गुना होगा तो उसका उत्तर सदैव कितना आता है? शून्य ही आता है। ये नियम आपको ध्यानपूर्वक देखने हैं और इन्हीं नियमों के ऊपर हमको हमारा प्रश्न संग्रह 8 जो कि पेज नंबर 12 पर ही उपलब्ध है, अपनी किताब में आप देख सकते हैं। उसमें पहला प्रश्न है गुणनफल ज्ञात करो। अब इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम इन गुणन क्रिया को यहाँ पे हल करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले प्रश्न में देखिए क्या है, ऋण 5 गुना ऋण 7। दोनों संख्याएं देखिए ऋण वाली हैं। दोनों संख्याएं यदि ऋण वाली है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है ऋण का गुना ऋण में हो तो उत्तर में क्या आएगा? धन। तो धन का चिन्ह तो आएगा ही सामने। अब चाहे तो आप इसको लगाएं, चाहे तो आप इसको ना लगाएं, लेकिन धन का चिन्ह वहां पर आएगा ही। ठीक है, तो छुपा ही रहता है। तो अभी तो फिलहाल मैंने लिख दिया है, लेकिन जब हम फ्यूचर में इस तरह के प्रश्न बनाएंगे तो हमारे को ये मालूम रहेगा कि धन का चिन्ह वहां पे है, तो बार बार हम उसको वहां लगाएंगे नहीं। ऐसा प्रचलन में भी नहीं है। ऋण का चिन्ह सामने रहता है तो उसको लगाया जाता है, लेकिन धन का चिन्ह हमेशा नहीं लगाया जाता। तो अब सिंपल सा गुना करना है। 5 का गुना 7 में करना है। आपको टेबल याद होनी चाहिए। 5 का पहाड़ा यदि हम 7 बार पढ़ते हैं तो उत्तर आता है 35। यानी ऋण 5 और ऋण 7 का गुना हो गया यदि, तो उत्तर कितना आएगा? धन 35 आएगा। दोनों संख्याएं ऋण है, उत्तर काय में आया? धन में आया। दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरे में लिखा है ऋण 9 गुना 6। तो पहली संख्या ऋण है, दूसरी संख्या धन, यानी 6 जो है वो धन वाली संख्या है। तो यहाँ पे देखिए नंबर 4 पे लिखा है ऋण का गुना धन में। तो यदि ऋण संख्या का गुना धन में होता है तो उत्तर काय में आएगा? ऋण में ही आएगा। तो पहले तो हम ऋण का चिन्ह लगा लेंगे, उसके बाद 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा? आपको पता ही है, 9 छक्के कितना होगा? 54। यानी उत्तर हमारा कितना आ गया? ऋण 54। ऋण लगाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम चाहे तो ये धन ना लगाए तो भी ये धन 35 ही होगा, लेकिन यहाँ पे ऋण लगाना बहुत जरूरी है। उसके बाद तीसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। उसमें पहले 9 लिखा है यानी धन संख्या गुना ऋण 4, यानी दूसरी संख्या ऋण है, पहली संख्या धन है। तो धन संख्या का गुना ऋण के साथ होगा तो उत्तर में ऋण तो आएगा ही। और 9 चौके कितना हो जाएगा? 36। यानी हमारा उत्तर कितना आया? ऋण 36। उसी तरह यहाँ पे भी वैसा ही है, पहली संख्या धन, दूसरी संख्या ऋण, तो उत्तर में ऋण आएगा ही। 8 ही 7 कितना होता है हमारा? 56। ठीक है, पांचवें प्रश्न की ओर देखें तो पांचवें प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? पहली संख्या ऋण है, दूसरी संख्या भी ऋण है, ऋण ऋण का गुना होता है तो उत्तर में क्या लगता है? धन। यहाँ पे देख सकते हैं ऋण का गुना ऋण में है तो उत्तर में धन लगेगा। और किसी भी, अब गुना करना बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ एक है, ध्यान रखें, किसी में भी एक का गुना करते हैं हम तो उसमें कोई बदलाव होता नहीं है। 124 का एक में गुना करेंगे तो 124 ही आएगा। यानी उत्तर हमारा कितना आया? 124। धन को बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब किताब में केवल 5 ही प्रश्न नहीं है, आप ध्यान से देखें। आपके पेज नंबर 12 पर प्रश्न संग्रह 8 में टोटल 8 प्रश्न दिए हैं। कितने प्रश्न दिए हैं? 8। तो मैंने उसमें से 5 आपको बनाकर दे दिए हैं। आप देख सकते हैं ये प्रश्न है, 5 मैंने बना के दे दिए हैं। उसके बाद के जो प्रश्न है 6वां, 7वां और 8वां, ये आपको स्वयं बनाने, ये आपका होमवर्क है। तो उम्मीद यही है कि इस वीडियो से आपको पूर्णांक संख्याओं का गुना कैसे होता है उसके नियम समझे होंगे। उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स जो कि प्रश्न संग्रह 8 में है मैंने आपको बता दिए हैं। अब बाकी के बचे हुए जो 3 इसमें उदाहरण है वो आपको स्वयं करने हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।